जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है उत्तर भारत के छोटे से गांव की, जिस गांव का नाम था रामपुरा। और उसी गांव में एक बुढ़ा सा आदमी रहता था, जिसका नाम था दौलत राम। दौलत राम की उम्र करीब 68 साल की थी और दौलत राम के पास बहुत खेती बाड़ी थी और न ही पैसे की कोई कमी थी। लेकिन दौलत राम का दिल बहुत खाली खाली सा रहता था और उसका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था अमित। लेकिन अमित शादी के कुछ ही महीनों के बाद अमेरिका चला गया था किसी नौकरी के लिए। और अमित की पत्नी का नाम था सोनम। सोनम की उम्र लगभग 25 साल थी, जो दिखने में बहुत सुंदर और चालाक थी। वो हर हालात को बहुत ही जल्दी पहले से ही समझ लेती थी। अकेलापन और नजदीकियां। फिर क्या हुआ कि अमित के जाते ही घर में सिर्फ 2 ही लोग रह गए थे, दौलत राम और उसके बेटे की बहू सोनम। शुरुआत में दौलत राम और सोनम के बीच का रिश्ता बिल्कुल ससुर बहू जैसा था। और एक दिन दौलत राम ने सोनम को बोला, बहू, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब यही घर तेरा है। बहू, आप हैं बाबूजी, तो कमी कैसी? फिर क्या हुआ कि दिन बीतते गए और सोनम अकेली थी और दौलत राम की नजर अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन शाम को अचानक बिजली चली गई थी। फिर क्या हुआ कि आंगन में लालटेन जली और दौलत राम सोनम को बोला, सोनम, तू समझदार है ना, बहुत समझदार। अमित तो परदेश में है और अमित की माँ बहुत दिनों पहले गुजर चुकी है और मैं बहुत अकेला हूँ सोनम। मेरे रहते हुए आपको इस घर में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी बाबूजी। और सोनम ने चुपचाप उसकी ओर देखा, क्योंकि सोनम भी यही चाहती थी। क्योंकि अपने पति के प्रदेश जाने के बाद वो भी अपनी वासना की आग को बुझाना चाहती थी। ना डांटा ना रोकी और सोनम बोली धीरे से, अकेलापन इंसान से बहुत कुछ करवा देता है बाबूजी। अमित के जाने के बाद मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ बाबूजी। फिर दौलत राम मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कर सोनम, अब तेरा अकेलापन मैं दूर कर दूंगा। अब इस घर में हम 2 ही तो रहते हैं। फिर क्या हुआ? यहीं से रिश्ता बदल गया। जो गलत था वही सहारा बन गया। अमित का शक और वापसी। एक दिन अमित सोनम से फोन पर बात कर रहा था, तभी अमित को फोन पर सोनम के बदलते व्यवहार का एहसास होने लगा। फिर अमित सोनम से बोला, सोनम, तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज बदली बदली सी लग रही है मुझे। यहाँ पर सब ठीक है अमित, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। बाबूजी और मैं घर का सारा काम संभाल लेंगे। फिर कुछ हफ्तों बाद अमित अचानक गांव लौट आया। रात को अमित अपनी पत्नी सोनम और दौलत राम को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर अमित गुस्से में बोला, ये क्या कर रहे हो बाबूजी? अपनी शर्म करो, ये क्या हरकत है? बेटा सुन तो सही, बस करो। बाप हो तुम मेरे, शर्म नहीं आई अपनी बहू पे बुरी नजर डालते हुए? जिस घर में तू खड़ा है ना, वो मेरी कमाई का घर है। ज्यादा मत बोल, अपने काम से काम रख। तो इसका मतलब ये रिश्ता था तुम्हारा? अरे सोनम, तू ये तो समझती कि ये तेरे ससुर लगते हैं, ससुर। अमित, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए मैंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बाबूजी का सहारा लिया है। फिर क्या हुआ कि बहस बढ़ी। गुस्सा, डर और लालच तीनों एक साथ फूट पड़े। फिर दौलत राम ने पास रखा फावड़ा उठा लिया और सोनम घबराकर लेकिन ठंडी आवाज में बोली, अब अगर ये जिंदा रहा तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। फिर दोनों, दौलत राम और सोनम ने अमित को मारने का फैसला किया। और फिर दौलत राम ने अमित के सिर पर एक वार, फिर दूसरा, और अमित जमीन पर गिर पड़ा। फिर शुरू हुआ नीले ड्रम का खेल।
दौलतराम के हाथ पैर कांप रहे थे और दौलतराम बोला, अरे अब क्या होगा, अमित तो मर चुका है। फिर सोनम बोली कठोर होकर, अब कुछ नहीं होगा बाबूजी, लाश को नीले ड्रम में डालो, इस लाश को हम गांव के बाहर गाड़ देंगे। फिर दौलतराम और सोनम ने मिलकर अमित की लाश को एक नीले प्लास्टिक ड्रम में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने गांव के लोगों को ये बताया। सोनम, क्या हुआ? बहुत दिन हो गया, अमित दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाभी जी, अमित तो बहुत दिन हो गए अमेरिका चले गए। सालों तक चलता रहा सौदा। दौलतराम सोनम को हर महीने पैसे देता रहा और ये पैसे थे चुप्पी की कीमत। दौलतराम बोला सोनम को, याद रखना, अगर तूने मुंह खोला तो हम दोनों फंसेंगे। फिर सोनम मुस्कुराकर बोली, जब तक पैसे हैं मुंह बंद है, जब पैसे बंद हुए तो मैं पूरा राज खोल दूंगी। फिर क्या था, दौलतराम सोनम को हर महीने चुप रहने के लिए पैसे देता रहा और धीरे धीरे दौलतराम बूढ़ा हो गया था और दौलतराम ने सोनम को पैसे देने बंद कर दिए। फिर सोनम ने गुस्से में दौलतराम से तेज आवाज में बोली, मेरे खर्चे का क्या होगा बाबूजी? आपने तो मुझे पैसे देने भी बंद कर दिया है। दौलतराम बेपरवाही से, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, जो करना है कर ले। राधा का चेहरा सख्त हो गया, सच का विस्फोट। अगले ही दिन राधा थाने पहुंची। राधा, साहब, मेरे पति की हत्या हुई है। शांत हो जाइए, बताइए क्या हुआ। वो मर गए साहब। मैं देखता हूँ। मेरे पति को नीले ड्रम में बंद करके मेरे ससुर ने जमीन में दफना दिया है। क्या ये सच है? पुलिस ने खुदाई करवाई, वही ड्रम, वही कंकाल, गांव सन्न रह गया। अंत। हथकड़ी लगते समय दौलतराम रो पड़ा।